किसान साथियों, आपको याद होगा आज से 25 साल पहले बरेली मंडल में, लखनऊ मंडल में, पूरे उत्तर प्रदेश में धान की खरीद नहीं होती थी। पर पूरनपुर सामने आया, आपने रेलें रोकी, आपने सफेदे के पेड़ काट काट के डाले रोड पे और जैम लगाया, जो 250 किलोमीटर का जैम था। कहीं उधम सिंह नगर, कहीं शाहजहांपुर, कहीं पीलीभीत, कहीं लखीमपुर खीरी, कहीं गोला लखीमपुर, कहीं गोला, कहीं बलिया, हर कहीं आपने मजबूती से किया। मझौला में तो मुझे याद है सरदार साहब मलकियत सिंह जी, रात को जब मैं पहुंचा उनको मिलने के लिए, तो बस स्टैंड के वहीं एक कमरा था, वहां सो रहे थे, जैम लगा हुआ था। अशोक बसीन थे। पूरनपुर में तो मैं नाम लूं, गिनती से कम नहीं थे। हर कहीं लोग थे जिन्होंने किया था, बीसलपुर हो, बरखेड़ा हो, एक मजबूती से सब खड़े थे। नतीजा क्या हुआ? राम प्रकाश गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री थे, हमने कहा उनसे वार्ता होगी तो करेंगे, खरीद कराएंगे, ठीक है, नहीं कराएंगे नहीं कराएंगे। राम प्रकाश गुप्ता जी सीएम पद से हटे, वाजपेयी जी ने हटाया। राजनाथ सिंह जी ने 25 या 26 तारीख को शपथ ली सीएम की। पहले ना एमपी थे ना एमएलए थे, और उसके बाद में उन्होंने फूड कमिश्नर को भेजा। हमने कहा हम सीएम से बात करेंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे। डीएम भी साथ आए, सब बात आए। उन्होंने कहा जी ऐसा है, जब सीएम ने कह दिया कि जो वीएम सिंह कहेगा उनकी बात मानना है, हमने कहा बात मानना नहीं है, फटाफट पहले धान के कांटे लगवाओ। जो मंडियां बंद हैं, उस समय मंडी तो बन गई थी सारी, पर मंडी कोई भी चल नहीं रही थी। मंडियों को चालू करो। मंडी चालू हुई, धान की खरीद चालू हुई। हल्की खरीद थी, कोर्ट गए, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। एक एक मंडी बेशक गोला की हो, पूरनपुर की हो, हापुड़ की मंडी, पूरा डिस्टेंस देखो, बीच में जितनी मंडियां थी सबकी इंस्पेक्शन करी, कोर्ट को रिपोर्ट दिया और मंडियों को चलवाया। ये आपका काम था, बहुत बड़ा काम आपने किया 25 साल पहले। अब उसकी सिल्वर जुबली आ गई है 25 साल। ये बात थी 25-26 अक्टूबर को, जब राजनाथ सिंह जी ने कहा था ठीक है हम धान खरीद करने को तैयार है। वो अलग बात है, बाद में कोर्ट से कराना पड़ा। पर आपकी जो खरीद हो रही है, ये केवल आपकी मेहनत से हो रही है। आज 25 साल के बाद सिल्वर जुबली मनाने का काम चालू हो रहा है। वहीं पर ये धरना क्यों लगा था? क्योंकि इसके 2 हफ्ते पहले ही, उसके अंदर अंदर ही राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का जन्म हुआ था पूरनपुर से। आज उसको भी 25 साल हो गए। ये 25 साल बेमिसाल हैं, बेमिसाल 25 साल। उसमें जो है पूरनपुर से आपको धान ही नहीं, हर चीज का फायदा, गन्ने की लड़ाई हमने वहां से लड़ी, हर चीज का फायदा हुआ। गन्ने के अंदर यहां तक किया कि 4 घंटे में पेमेंट कराई थी उस समय। बहुत चीजें आपको याद होंगी, नहीं याद होंगी तो ठीक है, हम एक किताब निकालेंगे जिसमें आपको याद दिलाई जाएगी। बड़ी लाइन, मनमोहन सिंह साहब तो खुद बोल गए थे प्रधानमंत्री के वीएम सिंह के कहने पर नहीं किया, फिर भी लोग शेयर लेते रहे, छोड़ो हमें क्या लेना देना, कुछ दिन बाद ऊपर हम भी चल जाएंगे। पर आज मैं आपसे क्या चाह रहा हूं, 26 पूर्ण, मैं तो चाहता था कि 25 साल का जो है जश्न एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा का और हमारे राष्ट्रीय किसान संगठन का, इसको दिल्ली में फार्म पे मनाएं जैसे 2022 में मनाया गया था। पर पूरनपुर के साथियों ने कहा कि भाई साहब ये मौका हमारा है, हम लोग मीटिंग करेंगे। कल 12 तारीख को उन्होंने मीटिंग करी, कल 13 तारीख को मीटिंग करी उन्होंने।
मंडी में और तय किया कि 26 तारीख को बड़ी मीटिंग पूरनपुर में होगी। 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर। अब इसके लिए होर्डिंग लगेंगे, बैनर लगेंगे, अपने तरफ सब करेंगे। एक बेनती सबसे, एक गुजारिश सबसे है, 25 साल में कौन किस पार्टी में गया, कौन किस पार्टी में गया मालूम नहीं। विरोध भी चालू हो गए होंगे, पार्टीबाजी हो गई होंगी। जैसे मैंने कहा, मलकीत सिंह साहब, अशोक भसीन साहब आज भाजपा में होंगे, कहीं होंगे। वहीं पर ही हमारे पलिया से 2 मित्र थे जिन्होंने एक लखीमपुर खीरी के अंदर पूरा किया था, बल्कि शाहजहांपुर के अलग थे, बाबूजी अलग थे। प्रभजोत से मैंने कहा उनके बेटे को, मैंने कहा बाबूजी की कमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें पूरी करनी है। वहीं पर ही 2 मित्र जो पलिया के थे, एक जोगिंदर नेता थे, एक जॉर्जी भाई थे। मैंने जॉर्जी भाई से भी कहा, मैंने कहा अब जब होगा ये, उनको तारीख नहीं बताई, मैं बता जब होगा आपको बढ़ चढ़ के करना पड़ेगा। हमारे साथी जो हैं, चेयरमैन साहब हैं, केवल हैं, जितने बाकी लोग हैं, गुरप्रताप हैं, मतलब एक एक के नाम लूंगा ठीक नहीं लगता, मतलब जितना संगठन है वहां पर, हमारा अध्यक्ष है, अंजनी है, जितने हैं। ज्ञानी जी का मुझे मालूम है कि ज्ञानी जी का अब बेटा नहीं रहा, पिछले चुनाव में खत्म हो गया, हरि भाई खत्म हो गए, और ज्ञानी जी का साथ हमेशा रहा है, रहेगा। जितने लोग हैं, मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लेंगे। और वहीं पर शाहजहांपुर की बात करें, बाबूजी के मैंने आपको कहा, पप्पू, अमरजीत सिंह पप्पू हमारे अध्यक्ष थे शाहजहांपुर के, गुजरने के बाद बहुत क्षति हुई। उनके बेटे सरवन आप देख रहे हैं। आप सब उतना ही प्यार दो और उतना ही उसका साथ दो, उतनी उसको ताकत दो जितनी अमरजीत को देते थे। और मैं मानता हूं कि आज हम लोगों में इतनी ताकत है, अगर पीछे इलेक्शन में 24 में इलेक्शन में नो एमएसपी नो वोट करके आज जो हाल है 33 पे ले आए थे आप भाजपा को, वो आपकी है, मेरा नहीं था वो। पर मैं फिर इसकी बात करूंगा, फिर राजनीति लगेगी। जो हमारे साथी भाजपा में चले गए कहेंगे यार वीएम सिंह तो राजनीति कर रहा है। मेरा ये है कि आपने उस समय जो संघर्ष किया था, आज 25 साल तक धान खरीद हो रही थी। 2 साल पहले हाईकोर्ट ने कहा हमने इतने साल कर लिया, अब अपना कानून बनवा लो, जो करना कर लो, हो गया होगा। अब वही मैं चाहता हूं कि अब इसके बाद उस दिन ऐसा कुछ हो जाए कि बाकी खरीद की भी एमएसपी की गारंटी मिल जाए। ये कोशिश हमें करनी है, पार्टियों को छोड़ते हुए किसान बनके, किसान नेता बनके, आप सब नेता हैं, किसान नेता बनके आगे आकर इस पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को खेती में फिर जोड़ने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, मैंने जिंदगी में केवल यही आपसे मांगा है कि अपने आप को संगठित करो, मजबूती से आगे बढ़ो, ताकि अगली पीढ़ी खेती कर पाए, उसको जीविका मिले। खेती में जीविका नहीं मिल रही तो किसको नौकरी मिल रही है? आज जीविका खेती में मिल जाएगी तो आदमी तर जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तभी मैंने कहा है 500 गन्ने का रेट और मनरेगा के अंदर 100 रुपया दिहाड़ी का एक्स्ट्रा मिलेगा। ये चीजें देखने की है, करने की है, हम करेंगे, आप सबके साथ मिलकर करेंगे। मैं चाहता हूं 26 अक्टूबर में जितने लोगों का सहयोग उस समय था, अगर वो जीवित हैं उनका सहयोग बढ़ के मिले, अगर नहीं है उनके परिवार वालों का पूरा सहयोग मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।